गूगल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आयुर्वेद के अंदर जितनी भी वनौषधियाँ हैं उनके अंदर कहीं भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। बस ये है कि वो ताज़ा और असली हो, फिर तो वो अपना काम परफेक्ट ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने देखा है हमारे इतने लंबे अनुभव काल में 47 साल के अंदर स्वर्ण भस्म, पारद भस्म और गंधक, इसके अलावा और जो कीमिया चीज़ें होती है, जैसे मोती की खाक होती है, हीरा की खाक होती है और भी बहुत से कीमती जो धातु खनिज होते हैं उनकी भस्म होती है। पहली बात है, ये प्योर मिलती नहीं है, और मिलती है तो आदमी उसको परहेज से खाता नहीं है, बस पैसे हल्के हो जाते हैं। तो शुरू से ही मेरा जोर जड़ी बूटियों पे ही रहा और है और रहेगा। जड़ी बूटियाँ ही इंसान के लिए भगवान ने पैदा की है। ये धातु उपधातु ये इनको काम में लेते हैं राजा महाराजा, चौंसलेबाजी है। आज मैं आपको एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी आयुर्वेद में जिसे निर्गुंडी कहते हैं, निर्गुंडी के पौधे बड़ी मेहंदी के जितने, यानी कि 6 फीट तक के होते हैं। कनेर जैसे पत्ते होते हैं, लंबे होते हैं और खूब होती है। जहाँ होती है वहाँ ये खूब होती है। अब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहाँ पहाड़ी के दोनों बीच में खाल है, खाल बोलते हैं, नाला। उसके अंदर इतनी निर्गुंडी भरी है कि ट्रक भर लो। तो जहाँ इसका बीज गिरता है वहीं ये पैदा होती, तो वह एक ही जगह के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं जाता था तो मोटरसाइकिल को सड़क पे खड़ी करके और नीचे खाल के अंदर उतर करके उसके पत्ते तोड़ के लाता था। अब मुझसे नीचा नहीं उतरा जाता, नीचा उतर गया तो समझ लो मैं नीचा ही गया। बाकी निर्गुंडी खूब पैदा होती है और ये 84 प्रकार की वात व्याधियों को दूर करती है, आदमी के शरीर को मजबूत बनाती है। निर्गुंडी के अंदर इतने गुण हैं कि इसकी होम्योपैथिक दवा अभी तक बनी या नहीं बनी, देखना होगा। अगर बन गई है तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई फार्मेसी को हम सूचित करेंगे। तो आज मैं निर्गुंडी के आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। निर्गुंडी के पौधे सारे भारत में अपने आप उगते हैं। इसके पौधे गर्म प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खेतों की मेड़ों पर, बाग बगीचों में तथा घरों में भी इसे लगाया जाता है। निर्गुंडी के पत्तों को मसलने से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध सीख आती है। निर्गुंडी कफ वात को शांत करती है, कफ और वात को शांत करती है। ये दर्द को दूर करती है और बुद्धि को बढ़ाती है।
सूजन, घाव, बालों के रोग और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। पाचन शक्तिवर्धक, आम पाचन, यकृत उत्तेजक, कफ खांसी नाशक, मूत्रवर्धक और गर्म होने के कारण माहवारी साफ लाती है। इसका उपयोग कोढ़, खुजली, बुखार, कान से मवाद आना, सिर में दर्द होना, लिंग की कमजोरी, साइटिका, अजीर्ण, मूत्राघात यानी कि पेशाब में धातु का जाना, कमजोरी, आँखों की बीमारी तथा स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। निर्गुंडी को अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर में दर्द, जलन व किडनी पर विपरीत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसकी मात्रा पत्तों का रस 10 से 20 ml और जड़ की छाल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम और बीजों और फलों का चूर्ण 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं। देखो, साइड इफ़ेक्ट सबके ही लिखने होते हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप निर्गुंडी को ही खाते रहेंगे, ऐसा नहीं। विभिन्न रोगों में चोट और सूजन के ऊपर निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर लेप बना लें। ये लेप चोट और सूजन पर लेप करने से, पट्टी बांधने से आराम हो जाता है, घाव जल्दी भर जाते हैं। मिर्गी रोग के अंदर निर्गुंडी के पत्तों के 5 से 10 बूंद दौरे के समय नाक में डालने से मिर्गी में आराम आता है। निर्गुंडी के कांटे से सिर को धोना चाहिए। कान के रोगों में निर्गुंडी के पत्तों के रस को शुद्ध तेल में शहद के साथ मिलाकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से आराम मिलता है। खांसी के अंदर 12 से 24 ml निर्गुंडी के पत्तों के रस को गाय के दूध के साथ 2 बार पीने से खांसी दूर हो जाती है। घेंगा रोग 24 से 28 ml निर्गुंडी पत्तों का रस दिन में 3 बार लेने से या थोड़ा सा पीस करके नाक में डालने से घेंगा रोग ठीक होता है। बच्चों के दांत निकालने के लिए निर्गुंडी की जड़ को बच्चे के गले में लटकाने से दांत जल्दी निकल जाते हैं। ये टोटका है, इतना सा टुकड़ा मोली के धागे में बच्चे को बांध देना चाहिए। निर्गुंडी, इसको यूनानी में संबालू भी कहते हैं। निर्गुंडी की जड़ के छोटे छोटे टुकड़े को काले या लाल धागे में माला बनाकर बच्चे के गले में बांधना चाहिए। बुखार के अंदर निर्गुंडी के पत्तों का रस, निर्गुंडी के पत्तों का 10 ml काढ़ा 1 ग्राम पीपल के चूर्ण के साथ मिलाकर देने से कफ, ज्वर और फेफड़ों की सूजन कम होती है। निर्गुंडी के पत्तों के 30 से 40 ml काढ़े की एक मात्रा में लगभग आधा ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला के लेने से कफ के बुखार में आराम आता है। निर्गुंडी के तेल में अजवाइन और लहसुन की 1-2 कली डाल दें तथा तेल हल्का गुनगुना करके सर्दी के कारण होने वाले बुखार, निमोनिया, छाती में जकड़न होने पर इसकी मालिश करने से आराम मिलता है। सूती का बुखार के अंदर इस्तेमाल करने से सूती का बुखार आराम मिलता है।
गर्भाशय का संकोचन होता है, आंतरिक सूजन मिट जाती है। आराम से डिलीवरी। निर्गुंडी को पीसकर नाभि बस्ती यानी कि नाभि के नीचे का जो भाग है और योनि पर लेप करने से डिलीवरी आसानी से हो जाती है। अब आजकल तो सब हॉस्पिटल में होती है, इसलिए कोई करे नहीं कि कहीं कुछ हो गया तो डॉक्टर कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया, होता जबकि कुछ भी नहीं है। और उनके द्वारा कुछ होता है तो कुछ अपन बोलते नहीं है, क्योंकि समर्थ को न दोष गुसाई, वो डॉक्टर हैं भाई। अब उनके पास जो रोगी जाते हैं ठीक भी होते हैं, मरते भी हैं, तो उनका दर्जा ऊंचा है। जो एलिफेंटाइटिस रोग होता है, पाँव सूज करके हाथी की तरह, उसको हिंदी में पील पाँव बोलते हैं। इसमें धतूरा, एरंड की जड़ और निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहजन की छाल और सरसों एक साथ मिला के लेप करके बांधने से लंबे समय में सूजन उतरती है, आराम मिलता है। स्लिप डिस्क में साइटिका, स्लिप डिस्क और मांसपेशियों को झटका लगने के कारण सूजन हो तो निर्गुंडी की छाल का 5 ग्राम चूर्ण या पत्तों के कांटे को धीमी आंच में पकाकर 20 ml निकाल के दिन में 3 बार लेने से लाभ मिलता है। काम शक्ति, सेक्स पावर। निर्गुंडी 40 ग्राम और 40 ग्राम सुतुआ सौंठ लें। देखो, सौंठ के अंदर बहुत अंतर होता है। अभी मेरा काम पड़ा, मैं लाया था, तो ये जो अपनी सौंठ आती है घरों में खाते हैं जो, इसके अंदर क्या है, रेशे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसको सूखी हुई लाते हैं और कूटते हैं ना, तो लगभग 50% रेशे निकल जाते हैं और बाकी तो ठीक है। और आप ये जो सौंठ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की आती है, जिसका रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है, दूध की तरह, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको सुतुआ सौंठ बोलते हैं। सुतुआ एक देसी शब्द है। इसका तात्पर्य ये होता है कि एक तरह से सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी अदरक की, जिसमें रेशा नहीं। जैसे अभी आंवले आ रहे हैं, तो अभी आंवले आ रहे हैं, तो अभी आंवला नहीं, आंवलियाँ आ रही है, अंगुलियाँ। और किशोर कुमार ये गाने में कहता, मेरे को याद नहीं रहा, अंगुलियाँ अंगुलियाँ बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर ये जमाना तुम्हारा है। सुर ताल के ताल साथ मिलाते चलो, फिर ये फसाना तुम्हारा है। तो लोगों, काम शक्ति के लिए निर्गुंडी 40 ग्राम और 40 ग्राम सुतुआ सौंठ लाएं आप। नहीं तो पसारी आपको नॉर्मल सौंठ देगा। सुतुआ सौंठ लाएं, थोड़ी महंगी आएगी, एकदम सफ़ेद आएगी, उसमें रेशा नहीं आता। इन दोनों 40 ग्राम निर्गुंडी और 40 ग्राम सुतुआ सौंठ एक साथ इनको पीस लेवें। इसकी 8 खुराक बनावें।
40-80 ग्राम हुआ। कूट पीट के दोनों को 8 खुराक बनावें। 8 खुराक का मतलब हुआ एक खुराक में लगभग 8 ग्राम ही आएगा, थोड़ा रफी निकल जाती है 8-10 ग्राम। रोज़ाना एक खुराक, एक पुड़िया रोज़ाना गाय के दूध के साथ लेने से काम शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। अब ये इससे सस्ता आपको घरेलू इलाज और कोई क्या देगा? एक बात बताओ, कोई नुकसान नहीं करेगी ये। आप 31 दिन लें, क्योंकि आपके शरीर, जिनका शरीर वात रोग है या कफ रोग है, या जिन्हें मालूम नहीं है कि हमें वात है, कफ है या पित्त है, यानी कि निरोग हैं, तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। वात और कफ का सेवन कर सकते हैं रोगी। लेकिन जिस रोगी को और कोई तकलीफ़ नहीं और सिर्फ उसको डकारें ही आती है, गले में जलन होती है और एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं, तो वो निर्गुंडी और इस सोंठ से बचें, या इनका प्रयोग अति आवश्यक हो तो वैद्य की देख रेख में करें। क्योंकि वैसे 2, 5, 10 दिन है जो कोई भी प्रकृति का हो इसको ले सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रयोग है, ये तो खाने का बताया मैंने, 1 महीना खा लें, 25 दिन खा लें, सर्दियां हैं। दूसरा जो प्रयोग है कि निर्गुंडी को घिस करके देखो, एक बात बताते हैं, जहाँ कोई चीज़ घिस करके लिखी हुई है, आप उसका पाउडर बना करके लगा लेते हैं। क्योंकि आप कहाँ घिसेंगे? घर में कोई पूछ लेगा, भाई ये किस पे क्या घिस रहे हो, क्या जवाब दोगे? या तो आपकी उठक बैठक कोई मंदिर में, कोई दवाखाने में कहीं हो, तो वहाँ जा कर के आप आराम से घोट के और डिबिया में ला सकते हैं और रात को अपनी लिंग के ऊपर लगा सकते हैं। देखो, काम करने वाला आदमी तो कैसे भी कर लेगा। तो निर्गुंडी को घिस करके, इसको यूँ घिसना है, पक्का पत्थर हो उसको धो के और यूँ घिसते जाओ। कितना चाहिए, इतना साग चाहिए इस पर लगाने के लिए, रोज़ का रोज़ ताज़ा। ये नहीं कि आप ले आए रख दिए, ऐसा नहीं होगा। और नारू रोग आजकल होता भी नहीं है, इसलिए इसका क्या जिक्र करना है। शरीर के सभी रोगों के लिए निर्गुंडी को शिलाजीत के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। जिनके घाव निर्गुंडी के पत्तों से बनाए हुए तेल को लगाने से पुराना जख्म भरने लगता है। निर्गुंडी की जड़ और पत्तों से निकाले हुए तेल को लगाने से घाव, दाद, खुजली, चेचक के निशान ये सब ठीक होते हैं। बंद गांठ होती है तो निर्गुंडी के पत्तों को गर्म करके बंद गांठ के ऊपर बांधने से गांठ बिखर जाती है। टिटनेस, निर्गुंडी का रस 3 से 5 ml दिन में 3 बार शहद के साथ देने से टिटनेस नाम का जो रोग है लाभ मिलता है। बुखार के अंदर
निर्गुंडी के 20 ग्राम पत्तों को 400 ml पानी में उबालें। जब 100 ml रह जाए तो इस काढ़े को उतार लें। इसमें 2 ग्राम पीपल का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम 10 से 20 ml पिएं या पिलाएं। इससे जुखाम, बुखार और सिर के भारीपन में आराम मिल जाएगा। निर्गुंडी के 10 ग्राम पत्तों को 100 ml पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से भी लाभ होता है। 14 से 28 ml निर्गुंडी के पत्तों के रस को शहद के साथ दिन में 2 बार देने से भी सर्दी, जुखाम, बुखार में लाभ मिलता है। कुल मिलाकर के ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट के अंदर बताया है। निर्गुंडी एक बहुत ताकतवर और दर्दों को दूर करने वाली, विशेषकर इसमें नहीं लिखा, लकवे के रोगियों के लिए ये रामबाण दवा है। मैंने अपने जीवन में इसका प्रयोग देखा है आँखों से। मैं कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन 1963 या 65 में 2 बार गया। महीना रहता था मैं उस वक़्त। अब वहाँ ठाकुर साहब थे, स्वामी कृष्णानंद जी आते थे, तो वहाँ उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल पुराने समय का ही बना हुआ है। आज तो वैसी बिल्डिंग बनाओ तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। आज भी वहाँ चिकित्सक बैठते हैं और जो रोगी आते हैं तो उनको सस्ती दवा अपने यहाँ से दे देते हैं, फ्री बाकी लिख देते हैं। आज भी वहाँ हॉस्पिटल हैं और गाँव के आसपास के रोगी आते हैं। तो वहाँ मैंने देखा था एक रोगी का उपचार। जो रोगी शरीर के अंदर खून ठसने की वजह से पूरे उसके कंधे से लेके और पीछे कमर के अंदर, पीठ के अंदर दर्द रहा करता था और कई दवाओं से भी दर्द नहीं जाता था, तो उस रोगी का निर्गुंडी से वहाँ का वैद्य, अब तो वो वैद्य इस संसार में नहीं है, क्योंकि उस वक़्त ही वो बूढ़े थे। तो अब तो अगर है तो 120-130 साल के होंगे, नहीं है। महेश चंद्र भट्ट नाम था और अपने इधर यूपी साइड के थे, दुबले पतले थे, बहुत अच्छे प्रेमी आदमी थे। रोगी का इलाज बहुत अच्छा करते थे। तो एक रोगी को ये जो मूंछ की पलंग होती है इस पर लिटा देते और अंदर से सारे कपड़े खोल देते और ऊपर चादर उड़ा देते यहाँ तक। तो निर्गुंडी के पत्तों को खूब बॉइल्ड करके और एक पतले टब के अंदर उसके पानी को, गरम पानी को उसके पलंग के नीचे 2 आदमी ऐसे आगे पीछे जैसा उसको सुवाता रहे, उसकी भाप उसके पीठ को लगती जाए। ये प्रयोग 8-10 दिन तक किया और उसके बाद से ही रोगी ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ मांस के अंदर जैसा भी है, आप उसको कुछ भी समझो, रक्त जम जाता है या ठंड अंदर घुस जाती है, जो भी, अपने को आम खाने से मतलब है, पेट गिरने से नहीं। तो वहाँ अब वैसा उपचार करने वाले अब वैद्य नहीं हैं। अब तो आप चले गए तो लिख दी दवाई, किसी ने कहा मैं भर्ती होऊंगा तो हो जाओ, लेकिन वो बात नहीं है जो उस वक़्त थी। उस वक़्त
हॉस्पिटल में 20-30 पेशेंट थे और बाकायदा है कंपाउंडर था और था उनकी एक साइड के अंदर खुद की लैब, उस वक़्त लैब जिसमें पेशाब की जांच करते थे और पुराने तरीके से पेशाब की जांच करते थे। अब वो सब बातें नहीं रही भाई, वक्त के हिसाब से फिर भी जो वो सेवाएं दे रहे हैं, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, गाना है ना। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। जैसे मैं आज उनकी याद को आपको बता रहा हूँ कि पहले वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि अब एक से एक ऊंची लैब खुल गई है, हर तरह की जांच होती है। तो अब भी कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, अब उनका च्यवनप्राश आने वाला है। मेरे ख्याल से अब के आधा किलो का 2700-2800 रुपये कीमत निकालेंगे। देखते हैं 2-4 दिन में क्या कीमत निकालते हैं। लाइन लग के बिकता है और वास्तव में उसमें वो माल डालते हैं। अरे आप कुछ डालोगे नहीं तो चीज़ कहाँ से बनेगी, हाँ। तो उनका च्यवनप्राश नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे ही बिकेगा, उसमें क्या बात हुई। और इससे महंगा च्यवनप्राश नहीं। दूसरा नंबर आता है च्यवनप्राश में, अच्छे च्यवनप्राश में दूध पापेश्वर फार्मेसी पुरानी है, इसका श्यामला नाम से च्यवनप्राश आता है। तो ये न बहुत ज़्यादा महंगा है न बहुत ज़्यादा सस्ता है। श्यामला एक बहुत अच्छा च्यवनप्राश है। और एक बात हम आपको बताते हैं जो आप में से किसी को मालूम नहीं, हमें मालूम है। दूध पापेश्वर की दवाओं को मैं 50 साल से काम में लेता हूँ और उसकी हर एक चीज़ अच्छी है। संस्था धार्मिक होने की वजह से वहाँ मांस से बनी हुई कोई दवा नहीं बन सकती और नशे की कोई भी चीज़ से वहाँ कोई दवा नहीं बना सकते। जो भी दवाइयाँ बनेगी सात्विक बनेगी और इसके जो प्रोडक्ट हैं दूध पापेश्वर के, वो एक से एक अच्छे प्रोडक्ट हैं। सेक्स के अंदर इनकी शिला प्रवंग टैबलेट है, वो हकीकत में बहुत अच्छी टैबलेट है। और इनका श्यामला च्यवनप्राश बहुत गुणकारी है। कालेड़ा में ज़्यादा पैसे दे के मत फंसो। छोटे बच्चों को स्वर्ण खिलाने से कोई लाभ नहीं। तो इनका और भी प्रोडक्ट है। अभी एक ब्राह्मी वटी इन्होंने निकाली है। तो ब्राह्मी वटी, ये जो एक तो ब्राह्मी जो आती है उसकी इतनी बड़ी गोलियां होती है, तो वो तो बहुत सस्ती होती है, 100-150 रुपये की 100-150 ग्राम आ जाती है। तुलसी का भी आती है और ब्राह्मी की भी आती है, टैबलेट आती है। तो इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। याददाश्ती के लिए ब्राह्मी की बटी गोली रोज़ 2 गोली सुबह 2 गोली रात को ले सकते हैं। सर्दी है तो तुलसी की गोली 1 सुबह 1 शाम को ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये जो ब्राह्मी वटी इन्होंने बनाई है तो ये बिल्कुल सिद्ध मकरध्वज की तर्ज पे बनाई है, यानी कि 30 गोली का ही पत्ता है, 10 गोली का पत्ता है। 30 का भी आता होगा, पूछ लेंगे। अभी मैंने मंगाया 10-10 गोली का पत्ता।
तो MRP 630 रुपया है 10 गोली के, यानी कि एक गोली की कीमत 63 रुपये है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसमें खास करके स्वर्ण है और ये कई तरह की कमजोरी को, बुखार को, खांसी को, इनको तो ठीक करता ही है। जिनको कफ और वात रोग है उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे इसको ताकत की दृष्टि से अगर ठंडी ज़्यादा हो उस वक़्त इसका प्रयोग करें तो ये टाइमिंग को बढ़ाने वाली है, मर्दानगी शक्ति को बढ़ाने वाली है। लेकिन याद रखें ये थोड़ी महंगी है, तो अपने चिकित्सक से राय लेके ही इसका प्रयोग करें। थैंक्स।